और नानू की होने लगी एक्सरसाइज। और ग्रेटर वेटर पहन के एक्सरसाइज कराने के लिए तैयार है। जब 2 ग्रेटर पहने समझिए एक्सरसाइज हो रही, जब 1 ग्रेटर पहने तो समझ लीजिए उसे वाकर चलाना है। तो यहाँ की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं, बहुत गंदा हो गया है गाइस। यहाँ पर मैं कर रही हूँ बाहर वाले रूम की सफाई। रजाई वजाई रखी रहती तो उन्हीं को हटा वटा रही हूँ। नानू करा रहा अपनी एक्सरसाइज, तो बस उसकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बची हुई है, थोड़ी बहुत हो गई है, थोड़ी बहुत हो भी जाएगी तो बस वो एक्सरसाइज भी करा लेगा। और बाहर वाला रूम तो फैल ही जाता है क्योंकि पूरे दिन यही रहा जाता है, तो सब टीवी वगैरह देखते हैं ना, तो यही सब कूड़ा वूड़ा फैल जाता है। तो यहाँ की सफाई थोड़ी ज़्यादा स्पीड के साथ करनी पड़ती है। तो मम्मी लगाने जा रही है, पीछे पीछे झाड़ू लगाया ही है। बर्तन बस धुलना बाकी रह गया उनका, आज उन्होंने जल्दी जल्दी काम कर लिया था। कल है बसंत पंचमी, तो उसकी भी कुछ तैयारी करनी पड़ती है, दाल वाल फुलानी पड़ती है बसंत पंचमी में, क्योंकि हमारे यहाँ बनती है बड़ी लपसी बसंत पंचमी में, इस वजह से। तो अभी से नहीं तैयारी करनी, बता है रही हूँ मैं आप लोगों को। तो सुबह से कुछ नहीं करना पड़ता, शाम को दाल वाल फुलानी पड़ती है। तो यहाँ की हो गई सारी साफ़ सफाई। और सोफ़े के कवर तो बनाना वैसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, तो वही मैं बनाए दे रही हूँ। और मम्मी कर रही है अंदर झाड़ू वाड़ू लगा रही है। यहाँ झाड़ू मतलब बाहर बरामदे में भी लगा दी है मम्मी ने झाड़ू, क्योंकि सोफ़े के कवर में बड़े विधि विधान के साथ बिछा रही थी, इसलिए आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर किया है, ताकि आप लोग भी देखें कि मैं भी काम कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो सोफ़े के कवर जब अच्छे से बिछ जाते हैं ना, तो दिल को भी सुकून मिल जाता है। तो बस मम्मी आ गई यहाँ पर, बर्तन धुल रही है। कुछ बर्तन आज ज़्यादा ही हो गए थे, क्योंकि चाय 2-3-4 बार 2-3 बार बन गई थी, तो बर्तन होगा। कुछ रात में प्लेट्स वगैरह बच गई थी, और लोगों ने लेट खाना खाया था, मैंने और नानू ने, तो उसकी भी प्लेटें थी, तो बहुत ज़्यादा बर्तन बच गए थे आज। तो वही मम्मी के लिए हो गए ढेर सारा धुलने के लिए। मतलब इतने बर्तन निकालते हैं ना, पता ही नहीं चलता कहाँ के बर्तन आ जाते हैं। लेकिन इस टाइम पे अब थोड़ी ठंड कम हो गई है, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। तो 2 दिन से ठंड काफ़ी कम है, और ठंड में मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया है, तो बर्तन धुलने में इतनी दिक्कत नहीं होती मम्मी को। नहीं तो पहले तो गर्म पानी करना ही करना पड़ता था, तो हाँ बर्तन भी नहीं साफ़ होते थे, और दिक्कत तो होती है। और मैं भी देखी कुछ पता नहीं झाड़ू वाड़ू से कुछ कर रही हूँ, थोड़ा बहुत जो कूड़ा होगा उसे समेट दूँगी। बाकी मम्मी एक बार लगा देती है, मैं ऊपर से मार देती हूँ, क्योंकि 2 बार लगाने पे ही कूड़ा जाता है, वो चिपक जाता है ना। आजकल फर्श में सीतंगी बहुत ज़्यादा रहती, पीछे वाले रूम में सीतंगी रहती है, तो उसमें फर्श में क्या है, गीलेपन के कारण कूड़ा जो है चिपक जाता है। तो गाइस मम्मी आ गई नहा धो के, और मैं भी यहाँ पर नहा करके आ गई हूँ। देखिए मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ सुबह डिब्बे में, मैं घोर घोर के मॉइस्चराइज़र लगा रही थी। मम्मी कह रही ये क्या कर रही, तो मैंने कहा घोर के लगा रही हूँ, ताकि ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए स्किन। तो बस मम्मी ने लगा लिया। मम्मी ने तो पूजा भी कर ली, ब्रेकफास्ट भी किया था आज हमने ब्रेड का। तो गाइस मम्मी बना रही है आज बस। और मम्मी यहाँ पर बना रही है सब्जी मम्मी ने ली है आलू गोभी मटर टमाटर, देख लो एक बार। सबकी मिक्सचर सब्जी बनाएंगे आज, बेहतरीन सी टेस्टी सी अच्छी सी। तो आ जाइए खा लीजिए आप लोग भी बेहतरीन सी सब्जी। तो उसी के लिए मम्मी ने आलू कट कर रही है। इस टाइम पे आलू ना चाहे आप लोग जितने बार हम लोग 3-4 बार भी धुल लेते, लेकिन तब भी वो साफ़ नहीं होते, इसलिए मम्मी ने पहले छील लिया, फिर उसके बाद पानी में डाल करके धुल करके फिर उसकी सब्ज़ी बनाएंगे। और मैं कढ़ैया में पोती भी लगा आई हूँ। मम्मी ने कल पोती नहीं लगाई थी, तो बहुत दिक्कत हुई थी कढ़ैया को मांजने में, इसलिए मैंने अच्छे से सर्फ में उसमें पोती लगा दी है, ताकि अब जब वो उसे धुले ना तो दिक्कत ना हो उन्हें ज़्यादा। और बस यहाँ पर मम्मी की सारी सब्जियाँ कटाई है, कढ़ाई में तेल भी डल गया, तो अब बारी है सब्जी को छौंक देने की। तो बस सब्जी को हम देंगे यहीं पे छौंक, और बेहतरीन सी सब्जी हो जाएगी बन के तैयार। बहुत अच्छी लगती है सब्जी, और ठंडियों के सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मम्मी ने लहसुन और मिर्च डाल दी है, तो थोड़ी सी उसको फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन कच्ची ना रह जाए। इस टाइम पे लहसुन वैसे भी फ़ायदा करती है, नुकसान नहीं करती, ठीक रहती, हेल्थ के लिए भी, ठंड भी कम लगती है। और अब मम्मी डाल देगी, लहसुन थोड़ी सी हुई है, ज़्यादा नहीं करना है। और प्याज डाल दी मम्मी, तो इसको भी अच्छे से कर लेंगे। और फिर इसके बाद टमाटर डाल देंगे, फिर पूरी सब्जी और थोड़ा सा पानी और मटर। बस सिंपल सी सब्जी है, तुरंत बन जाती है। कभी कभार हम लोग गोभी भी तल लेके डाल देते हैं अलग से, और नहीं डालना है तो आप मत डालिए, गोभी ऐसे ही डाल दीजिए, सब तल जाती है। जब किसी सब्जी को ज़्यादा विधि विधान के साथ बनाओ तो वो ज़रूर बिगड़ जाती है, और ऐसे ही बना लेना तो कुछ ज़्यादा ही लगता टेस्टी बनती है। तो अगर आप जल्दी जल्दी सब्जी को बना देते हैं ना, तो ज़्यादा टेस्टी बनती है। और एक बार मैंने बड़े विधि विधान के साथ सब्जी बनाने की कोशिश की थी, सच मानिए वो एक भी अच्छी नहीं बनी थी। जितनी मैंने मेहनत की थी उतनी पूरी बेकार चली गई थी। पता नहीं क्या हो जाता है, गर्मियों में सब्जी अच्छी नहीं बनती, चाहे हम जितना भी ट्राई कर लें।
जो टेस्ट सर्दियों में आता है सब्जियों में, वो टेस्ट गर्मियों में नहीं आता, क्योंकि टमाटर भी अच्छे नहीं आते हैं, अजीब से आते भकरारे टमाटर, इस वजह से उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता। सो गाइस मम्मी ने सब्जी छौंक दिया और मैंने डाल दिया है उसमें पानी। तो थोड़ी सी सब्जी मतलब आलू गलने के लिए पानी की ज़रूरत रहती है, तो वही डाल दिया है। और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जमुआई दी थी क्योंकि मुझे नींद सी आ रही थी, तो बीच में आवाज़ रुक गई थी। तो बस अब मम्मी यहाँ पर आटा गूंद लेंगी अच्छे से। एक ही सब्जी कितनी बेहतरीन हो गई है पक करके, और देखने में बड़ी प्यारी लग रही है। लाल भी है, पीली भी है, नीली भी है, नीली नहीं मतलब हरी भी है। नीली का जहर थोड़ी ना डाला है, मटर ही डाला है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। नीली सब्जी नहीं देखी, हरी देख ली, पीली देख ली, लाल देख ली, लेकिन नीली सब्जी नहीं देखी। नीली सब्जी जहरीली होती है, इस वजह से शायद नहीं आती। नीली सब्जी नहीं आती ना कुछ। बैगन आता है लेकिन वो भी बैगनी रहता है, नीला कुछ नहीं आता। नहीं आता ना नीला कुछ भी। मम्मी से आप पूछने की बैठी हुई ना यहाँ पे, नीला कुछ नहीं आता। बैगन बस देखा है, और बाकी सब कोई लाल रहेगा, कोई हरा रहेगा। अधिकतर हरी सब्जी, लाल हो गए टमाटर, लाल वाली शिमला मिर्च, और क्या आता है, बस इतना ही आता है। और मैंने जीवन में ज़्यादा नीली सब्जी बस नहीं देखी, बाकी सारी सब्जी कितनी बेहतरीन बन गई है। टमाटर सब चिपक गए हैं इस आलू में, और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अब ऊपर से वो कटी हुई मम्मी धनिया की पत्ती डाल देंगी, और यहाँ पर बनाएंगी इस आटा से गर्मा गर्म। देखिए इसमें फुकली है, तो ये जो हम घर में दरते हैं ना, उनमें थोड़ी बहुत फुकली रहती है। इन्हीं फुकली का स्वाद बहुत अच्छा लगता है दाल में। ये देखिए, तो अब इसको डब्बे में भर लेंगे। मतलब इसी तरह स्टोर रही आती है दाल, एक दो मतलब ऐसे भी स्टोर रही आती है, ज़्यादा नहीं लेकिन साल भर के लिए स्टोर कर लेते हैं। डाल लेती मम्मी। अब बस सीज़न आने ही वाला है गर्मियों में तरेगी दाल वगैरह। तो ये डिब्बा है दाल का, इसमें हम दाल रखते हैं। तो मम्मी इसमें खाली कर ले रही है, इसलिए मैं डिब्बा लाई क्योंकि ख़त्म हो गया था। तो इसमें अब भर लेंगी दाल। ये दाल का डिब्बा है, और इसमें खूब सारी दाल रखी रहती है। अब जब होगा तब। जो बाल्टियाँ हैं ये वाली, ये पेंट की बाल्टियाँ, पेंट जो दीवारों में होता है तो उसकी जो बाल्टियाँ आया करती है, तो उसमें हम लोग सामान स्टोर कर लेते हैं। अच्छी रहती है बाल्टियाँ काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से तो मम्मी को ये दे देते हैं। तो मम्मी इसमें दाल फुला देंगी कुकर में बनाने के लिए। सो गाइस सब्जी तो वैसे भी बन चुकी है, दाल चावल भी मम्मी ने सब अंदर ही रख लिए थे। और यहाँ पर मम्मी सेकने लगी है आटा भी अच्छे से गूंद दिया था मम्मी ने, और थोड़ी देर फुला देती है ताकि रोटियाँ जो है बहुत ही अच्छी बनती है, उससे एकदम फूली। देखिए वैसे ही मम्मी डालती है तो तुरंत रोटी फूल जाती है। आइए आप लोगों को पास से भी दिखाऊंगी मैं आज। और मम्मी पहले जब रोटियां बनाती थी तो बता रही थी कि चिमटे का हम कम ही यूज़ करते थे, मतलब चूल्हे में रोटी बनाने का चिमटे में कम ही यूज़ करते थे, हाथ से ही रोटियां बन जाती थी। मैंने कहा कैसे बना लेती थी, तो आज वही बता रही थी कि चिमटा साइड में रखा रहता था, तवे से ही हम पलटा लेते और तवे से ही रोटी बना लेते थे। चिमटे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हाथ से ही पूरी रोटियाँ बन करके तैयार हो जाती थी। ऐसे उठा के रख लेती थी और ऐसे ही हाथ से पलटा भी लेती, जैसा कि आपने अभी देखा वीडियो में। कहती अब हम चिमटा के यूज़ करते हैं, पहले बहुत कम करते थे। सो गाइस जी देखिए, हाथ से सेम टू सेम ऐसे ही पलटा लेती थी रोटियाँ, बिना चिमटा के ही बन जाती थी मम्मी की बेहतरीन रोटियाँ। तो यहाँ पर मैं सबके लिए लगा दे रही हूँ खाना, और मम्मी ने लगभग थाली लगा दी है। तो ये नानू और पापा के लिए है। और सो गाइस छत का पंखा चल रहा है आज, और आज गर्मी बहुत है, मतलब गर्मी क्या कहेंगे, सर्दी कम है। तो हम लोगों ने पंखा चला लिया और लाइट चली गई है, तो फुल स्पीड में चल रहा है पंखा एकदम। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सबके लिए, मतलब मम्मी लगा रही है हम सबके लिए खाना। और ये देखिए मतलब नींबू का अचार रखा हुआ था थोड़ा सा ही, तो बस यहाँ पर मैं खाने लगी हूँ बेहतरीन सा खाना। हो गए हैं और हम लोग थोड़ा सा आटा रख गए थे एक वो टुकुनुआ में, तो देखिए बंदर ने कैसे खाया है आटा और फैलाया है, खूब खतरनाक। का काम हो चाहे बिल्ली का काम हो, ये बंदर का काम है। तो ये देखिए आटा पूरा ऐसे फैला के चला गया है। तो यहाँ झाड़ू लगा दे रहा है मम्मी पर हाथ है। ये देखिए बंदर का काम है ये। गाइस हमारे यहाँ बंदरों का बहुत आतंक है। अगर आप पीछे कुछ भी सामान रख जाते हैं ना, तो बंदर उन्हें तुरंत चट करने आ जाते हैं। हमेशा से ऐसे ही होता आया है और आज भी वही हो रहा है। मतलब हमारे ऊपर ऐसे ही अत्याचार होता रहता है बंदरों का। मतलब अगर आप लोगों ने खाने का भी सामान रखा है ना, तो वो भी खा जाते हैं बंदर। एक बार जब हमारा घर उस तरह का था, मतलब पुराने तरीके से बना हुआ था, तो पापा लाए थे आम, और पापा ने आम रखे और पूरे 1 किलो आम
बंदर बरामदे से उठा के ले गया था। और जब मैं छोटी थी तो एक बार मैं खा रही थी बाहर आंगन में बैठ के, यहाँ पे नहीं, वो अलग टाइप का घर था, अब तो उसकी पिक्चर ही नहीं है हमारे पास ज़्यादा। तो मैं आंगन में बैठ के खा रही थी और दादी हमारी पराठा बना रही थी, मम्मी कहीं गई थी तो बंदर मेरी प्लेट से मतलब पराठा उठा के ले गया था। मैं इतनी तेज़ चिल्लाई थी, अभी तक मुझे याद है। सो गाइज़, मम्मी के बर्तन हो गए हैं ऑलमोस्ट साफ़। तो बस आज के ब्लॉग को मैं यहीं से करना चाहती हूँ एंड। मिलते हैं आप लोगों को ऐसे ही बेहतरीन से ब्लॉग में। तो बंदरों के किस्से मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर करती रहूँगी। ऐसा नहीं है कि आज ही एक किस्सा है, मेरे पास बंदरों के ढेर सारे किस्से हैं। डेली एक एक किस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। एक सच घटना है जो मेरे साथ घटित हो चुकी है बंदरों की। और कई बार तो बंदर मेरे चिल्लाने से भी भग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मुझसे डरते भी हैं बंदर और मुझे डराते भी हैं। कभी कभार वो मेरे चिल्लाने से भग जाते हैं और कभी कभार मैं उनके चिल्लाने से भग जाती हूँ। और मैं आगे चेयर में बैठी हुई थी तो ये देखिए मेरे बालों की पूँछ आ रही है। गाइस, बालों की पूँछों का तो यही हाल है, बाल पता नहीं कैसे हो जाते हैं। तो बस मैं आज के ब्लॉग को यहीं से करते हुए एंड। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।